11 अप्रैल 2026 को बुध अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं रात में 1 बजे। और यहाँ पर ये रहेंगे 30 अप्रैल 2026 तक। लगभग 20 दिन तक बुध मीन राशि में रहेंगे। और जब बुध मीन में रहेंगे तो वहां पर उनको शनि मिलेंगे, मंगल मिलेंगे और सूर्य भी मिलेंगे। सूर्य तो हालांकि उस समय 27 डिग्री के रहेंगे, तो 3 दिन के बाद सूर्य निकल जाएंगे। तो ये जो 20 दिन का समय है बुध का मीन राशि में, शनि और मंगल का उनको साथ वहां पर मिलने वाला है। कैसे ये प्रभाव देंगे वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। देखिए, बुध जो ग्रह है ना, ये पृथ्वी तत्व ग्रह है। इसके पास मिथुन राशि है और कन्या राशि है। तो अपनी पहली राशि मिथुन से ये 10th होके जा रहा है और कन्या राशि से 7th होके जा रहा है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो जब वो किसी भाव में किसी राशि में पहुंचता है तो उसको जो काम करना होता है, जो रिजल्ट देना होता है, अपने दोनों राशियों का वो रिजल्ट देता है, साथ में अपने कारक तत्वों का देता है। तो मीन राशि चूंकि गुरु की राशि है, यहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं और बुध प्लेनेट लॉजिकल होता है। और मीन राशि जो है मोक्ष की है, आखिरी राशि है। तो बुध का जो स्वभाव है ना, वो मीन के स्वभाव गुणधर्म से मैच नहीं करता। इस वजह से वहां पर बुध को डेविलिएशन में माना जाता है, या कहते हैं, या वहां पे उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। वैसे भी बुध जल तत्व राशियों में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। तो देखिए, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक वहां पर वो है तो उनको मंगल का भी साथ मिल रहा है, शनि का भी मिल रहा। तो शनि तो चलो उनके मित्र हैं, तो मित्र हैं इस वजह से भले, हालांकि शनि वहां पर कम्बस्ट है, इसके बावजूद भी शनि का थोड़ा सहयोग मिलेगा बुध को, क्योंकि बुध युवा प्लेनेट है, राजकुमार है। और वहां पर जाकर के जब वो नीच का होता है ना, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसकी जो बुद्धिमत्ता है, जो उसकी उसकी जो लॉजिकल एबिलिटी है, जो उसका इंटेलिजेंस तरीका है काम को करने का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता है। मतलब उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। उसको कहना क्या है, कह क्या रहा, बोलना क्या, बोल क्या रहा है, इन सब चीजों में वहां पर बुद्ध को उलझन होती है। मतलब वो ठीक से नहीं काम कर पाता, इसलिए वहां पर वो नीच का माना जाता है। फिर ये बड़ा प्रैक्टिकल प्लेनेट है, लॉजिकल प्लेनेट है ये। इसको बोलना, बातचीत करना और व्यापारिक जो बुद्धि होती है, बिजनेस है, सर्विस है, इन सब चीजों में इसका ज्यादा मन लगता है मरकरी का। जैसे मैथमेटिक्स है या बैंकिंग है, फाइनेंस है, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, सीखना, पढ़ना, लर्निंग्स, इस तरह का काम करता है बुद्ध। और मीन राशि मोक्ष की है, वहां इमोशंस हैं, वहां पर लिबरेशन है, वहां पर मुक्ति का भाव है, संसार से जाने वाली राशि है। तो कैसे मरकरी को वहां पर अच्छा लगेगा? फिर वहां पर जो नक्षत्र मिलेंगे इसको, मरकरी को, वो रहेगा पूर्वा भाद्रपद रहेगा, उसका एक चरण रहेगा। फिर उत्तर भाद्रपद, इनके मित्र शनि का नक्षत्र रहेगा। लास्ट में रेवती अपने खुद के नक्षत्र बुध से जाएंगे, वहां उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे मीन राशि में ही बुध बहुत खराब रिजल्ट कर देते हैं, कई एंगल्स उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है। ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कि मीन राशि में ही बुध जैसे ही एंटर करेंगे पहले नवांशा में, कर्क में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, वहां पर बुध पुष्करांश में चले जाएंगे। फिर तीसरे नवांशा में 6:40 से 10 डिग्री के बीच में तीसरे नवांश में रहेंगे, वहां भी बुध पुष्करांश में रहेंगे। तो भले ही उनकी नीच की राशि है, लेकिन जब ये पुष्करांश में रहेंगे तो वहां बुध अपने कारक तत्व और अपने सारे जो उनके गुण धर्म है उसका वो अच्छा रिजल्ट कर देंगे, क्योंकि वो सही जगह पर जा रहे हैं। तो कई एंगल से चेक करना पड़ता है। तो आप ये देखिएगा कि जिन लोगों के लिए बुध योग कारक ग्रह होता है, जैसे कि मिथुन है, कन्या है, वृषभ है, तुला है, मकर, कुंभ, ये सारी जो बुध की फ्रेंडली लग्नें होती हैं, साइंस होती हैं, वहां पर मरकरी अच्छा प्लेनेट माना जाता है। और जिन जहां पर बुध कारक भी ग्रह है, वहां पर भी किसी न किसी भाव का तो मालिक है ही, तो उन भाव के उसको रिजल्ट करने हैं, कारक तत्वों का रिजल्ट करना है। इसका प्रभाव अधिक तब आपको देखने को मिलेगा जब महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं पर मरकरी प्लैनेट आपकी कुंडली में रूल कर रहे होंगे, तब इस ट्रांजिट का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर आप ये भी देखिएगा कि आपकी मीन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। ये तो गोचर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं ना, आपकी कुंडली में भी अगर वहां कोई ग्रह बैठा होगा तो बुध जब उस ग्रह के ऊपर से जाएगा ना, तो उस ग्रह को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझिए।
तो बुध का के पास क्या है, बुध चूंकि व्यापार वाले ग्रह हैं, बिजनेस करना जानते हैं, सर्विस देना जानते हैं, जितना भी बैंकिंग फाइनेंस ये जो स्टडीज वाले क्षेत्र होते हैं, ये सारा कुछ बुध है। बोलना, कम्युनिकेट करना, लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग्स, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। लिखने में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे चाहे आप कोई इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल चीजें लिखिए आप, या आप कोई कुछ किसी को सिखाने का काम करिए, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारा कुछ मरकरी है। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है कहीं ना कहीं देखिए, ये जर्नीज को भी दिखा रहा है, किस टाइम पीरियड में खूब यात्राएं हो लोगों की, क्योंकि तीसरा और 12वां पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ना, वो उसका एक कनेक्शन बन रहा है। फिर ये मरकरी के जब नक्षत्र से जाएंगे तो ये 4, 8, 12 को भी एक्टिवेट कर देंगे, मतलब कि कर्क राशि और वृश्चिक और मीन को भी एक्टिवेट करेंगे। फिर शनि के नक्षत्रों से जब जाएंगे तब ये मकर को, कुंभ को, इनको भी एक्टिवेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक गोचर ना मल्टी डायरेक्शन से रिजल्ट देता है, लेकिन मोटा मोटा कि वो ग्रह जा रहा है तो क्या करेगा, वही मैं आपको आज बताऊंगी। ऐसे अगर आप इनके रिजल्ट को देखते हैं तो पूरा 30 डिग्री ये 9 नवांश से होके जाएंगे, तो हर नवांश में उस ग्रह का रिजल्ट चेंज हो जाता है। मतलब कि जिस नवांशा से जाता है उस हाउस को भी वो एक्टिवेट कर देता है। बहुत एस्ट्रोलॉजी तो भाई बहुत ही बहुत ज्यादा बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसको तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। चलिए क्या हो सकता है मेष वालों के लिए बताते हैं। और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि जिनके लिए बुध अच्छा ग्रह है, योग कारक ग्रह है, उन लोगों को बुध को बहुत स्ट्रेंथ देनी चाहिए। जिनके लिए कारक ग्रह है, मंत्र जाप आप भी कर सकते हो, ओम बूम बुद्धाय नमः। और मरकरी की जितनी चीजें होती हैं उनको आप अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं इनटेक के द्वारा। जो रेमेडीज है मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखा किया करिए। देखिए मेष वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके तीसरे और छठे भाव के मालिक होकर 12वें में जा रहे हैं, वहां पर उनको शनि भी मिल रहे हैं, मंगल भी मिल रहे हैं। ये जो पीरियड है 20 दिन का, बहुत से मेष वाले तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अपने नौकरी बिजनेस की वजह से कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर ना दूर की यात्रा हो रही है, फॉरेन ट्रेवल हो रहा है, भले ही यहाँ पर मरकरी नीच का है, इसके बावजूद भी आपके काम की वजह से, बिजनेस की वजह से, सर्विस की वजह से ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे लेके जाएगा। लेकिन आप पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ में काम करिएगा। यहाँ पर गलत बोलना, गलत कुछ डिलीवर कर देना, इन चीजों से बचाव करिएगा। मतलब एक तरीके से आपको कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करेगा। ठीक है, दोनों राशियों से इसका एक्सेस बहुत अच्छा है, लेकिन जितने भी रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद विवाद, कॉम्पिटिशन, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सारी चीजों में मरकरी आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि 12वीं में बैठेगा मीन राशि में तो छठे भाव को देखेगा जहां उसकी खुद की राशि है। तो सर्विस में आपको मदद करेगा, लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे वो सब काम करा देगा। बस एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि चूंकि मरकरी 12वें में गया है, तो कोई आप निवेश कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, अपने करियर वगैरह से जुड़ करके, तो उसको बहुत तरह से देख समझ करके तब करिएगा। क्योंकि शनि भी है ना जो आपके कर्म के मालिक हैं। तो अगर मान लो कि आपका नौकरी ही, बिजनेस अगर कहीं बाहर से है, जैसे मान लो आप विदेश में बैठ के कोई काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस ही फॉरेन में है, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां मरकरी फिर भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रह अपने आप में बहुत अच्छी राशि में नहीं है। राशियों से, दोनों राशियों से एक्सेस अच्छा है इसका। वृक्ष के लिए बात करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। भले ही नीच के हैं, लेकिन आपके सेकंड और पंचम के मालिक होकर के एकादश भाव में बैठे हैं। वहां नीच के हैं लेकिन वहां बैठ के वो पंचम को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 11वां भाव लाभ का स्थान है, उपज स्थान है, वहां पर कोई भी प्लेनेट आता है वो अच्छा ही रिजल्ट करता है, भले वहां नीच का ही क्यों ना ग्रह बैठ जाए। लेकिन चूंकि वो नीच का हुआ है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। देखो यहाँ बैठ करके आपको मरकरी पैसे तो दिलवाएगा, धन है, पैसा है, ये सारा कुछ आप पाएंगे, उसको आप कहीं निवेश भी कर देंगे। एजुकेशन है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, उन सब चीजों का भी आपको ये फायदा देगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी देना, या बॉस, नेटवर्किंग के लोग, बड़े भाई बहन, इन लोगों से आपका तालमेल ये अच्छा करेगा। सोसाइटी में आपको एक नेम फेम प्रसिद्धि देगा। बच्चे हैं, संतान, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, इन सारे क्षेत्रों से आपको ये बहुत लाभ भी देगा। उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बड़े अच्छे भाव में आपका योग कारक ग्रह जा रहा है, भले ही वो नीच का हुआ है, इसके बावजूद भी आपको ये अच्छे रिजल्ट कर देगा। परेशानी आपको ये कहाँ करेगा, चूंकि ये नीच का हो रहा है ना, तो आप, ये नेटवर्किंग का भी भाव होता है। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किन लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में,
आपके जो बॉस हैं, आपके बड़े लोग हैं, मतलब जिनके अंडर में आप काम करते हैं, या जो लोग आपको इस टाइम पीरियड में मित्र के रूप में मिलते हैं, उन लोगों से आपको सावधान रहना है। उनसे आपको ना चीटिंग मिल जाए, या बॉस के साथ जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि उस भाव में नीच का ग्रह बैठ रहा है ना, तो जो वहां के जीव तत्व हैं उसको वो परेशान कर सकता है, या उस पर एक नकारात्मक इम्पैक्ट दे सकता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये भाव उपचय स्थान है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि और लगन वालों के लिए आपके लग्नेश और चौथे भाव के मालिक होकर के मरकरी जा रहे हैं दसम भाव में। वहां नीच के हो रहे हैं, लेकिन उस स्थान पर उनको दिग्बल प्राप्त होता है। तो मरकरी को आप यहाँ पर बहुत ताकत दे दीजिएगा उनके मंत्रों के द्वारा, ओम बोम बुद्धाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन लग्नेश और सुखेश होकर के आपके कर्म क्षेत्र में जाके वो नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि देखो, ये राजयोग तो बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग देता है, 10वें भाव में इनको ये कारक भी माने जाते हैं। तो इन सब दृष्टियों से तो मरकरी की पोजीशन अच्छी है, लेकिन चूंकि वो नीच के हुए हैं ना, तो एक तो आप अपनी हेल्थ का, अपने प्रेजेंटेशन का, अपनी ओवरऑल व्यक्तित्व का, इन सारे चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे कोई गलती नहीं हो जाए, आप कुछ गलत तरीके से ना अपने बॉस के साथ में, करीबियों के साथ में, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, जो आपके बिजनेस रिलेटेड काम है, उन सबों को लेकर के कोई भी गलत निर्णय आपसे नहीं होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपकी मदर है, जो आपका घरेलू पक्ष है, उन सब चीजों में थोड़ी कमी होगी। वो भी इसलिए होगी क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट करियर और बिजनेस में ज्यादा लग जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका जो टाइम एनर्जी है ना, वो अपने प्रोफेशन जॉब में अधिक जाने वाला है। इसकी वजह से आपका घरेलू पक्ष जो है यहाँ पर प्रभावित हो सकता है, लेकिन बहुत नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मरकरी नीच के ही होके देखेंगे तो अपने घर को ना, तो भले ही कमजोर हैं तो भी वो अपने भाव को तो नहीं बिगाड़ेंगे ना। मरकरी में जितनी भी ताकत है उसके आधार पर वो लगन को भी बचाएंगे और चौथे भाव को भी बचाएंगे। लेकिन जब ग्रह नीच का होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी तो आती है। लेकिन नीच होना ग्रह का केवल एक ही बल कमजोर हुआ है, उसको दिग्बल तो उसको प्राप्त है ही। ठीक है, कई एंगल से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आप निर्णय वगैरह करते हैं अच्छे से करिएगा। अगर ये सारी आप तैयारियां कर लेते हैं तो बहुत नुकसान आपको नहीं कर पाएगा मरकरी यहाँ पर, क्योंकि उसको शनि का भी, माने आपके भाग्येश का भी साथ मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सैटर्न जो है आपके अष्टम के भी मालिक है, तो करियर है, बिजनेस है, उन सबों में जो चेंजेस है, कुछ आप बड़ा निर्णय कर रहे हैं तो थोड़ा उसको प्लानिंग के साथ में करिएगा। ओवरऑल आपके लिए ठीक ठीक गोचर है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि लगन वालों के लिए मरकरी बहुत ही अकारक ग्रह होता है। थर्ड का और 12वें भाव का मालिक होकर के ये प्रवेश कर रहा है आपके भाग्य भाव में। नवम भाव से जो बुध का गोचर, ऊपर से नीच का होना, यह दिखा रहा है कि पहले तो आपके कुछ पैसे खर्चे होने वाले हैं। किसके ऊपर? पिता के ऊपर, बॉस के ऊपर, यात्राओं के ऊपर। तो उन खर्चों को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस रखिएगा। पिता की हेल्थ, बॉस के साथ तालमेल, ये सब अच्छा बना के चलिएगा। जो भी आप यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वहां आपको कोई दिक्कत आ सकती है, समस्याएं आ सकती है। ऐसे कई जर्नीज होती है ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक से आप जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी, मतलब XYZ लास्ट टाइम पे फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, ट्रेन जो है नहीं टाइम पे आई, ऐसा कुछ ना कुछ अवरोध यहाँ पर मरकरी जरूर देगा। लेकिन जितने भी लोग सेल्स, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, वहां वो उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि थर्ड हाउस को देख रहा है। परेशानी केवल क्या करेगा? भाग्य में थोड़ी कमी, पिता पक्ष को कमजोर कर सकता है, पिता का सहयोग आपको कम मिले, पिता से मतभेद अनबन बढ़ जाए, ऐसी समस्याएं देगा। बॉस लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलिएगा। यहाँ पर जो भी आप यात्रा करेंगे पूरी तैयारी प्लानिंग के साथ। जो आपकी उच्च शिक्षा है, जो आप पढ़ते लिखते हैं, वहां पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अवेयर होकर रहना पड़ेगा, नहीं प्रॉपर आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कारक ही नीच का हो रहा है ना, वो नवम भाव, जहां पर धर्म है, जहां पर आध्यात्म है, जहां पर गुरु की ऊर्जा है, वहां आकर के मरकरी नीच का हो रहा है। लेकिन घर तो गुरु का है ना। गुरु के घर में, अगर जैसे कि एक टीचर के घर में अगर कोई एक स्टूडेंट आ जाए, भले ही वो स्टूडेंट स्टूडेंट कितना भी वीक हो पढ़ने में, वो टीचर उसको थोड़ा तो संभालेगा ना, थोड़ा तो प्रोटेक्ट करेगा ही। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु वेल प्लेस्ड होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे आप इस गोचर को समझिए, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। उनसे रिलेशन या उनकी हेल्थ, दो में से एक को ही डैमेज करेगा। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो मरकरी आपके धन और लाभ, सेकंड और 11th के लॉर्ड होकर के अष्टम में आ रहे हैं, सेकंड हाउस को देखेंगे। देखिए, 8वें भाव से जो बुध का गोचर होता है कुल मिला के ठीक होता है। कालपुरुष में यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है। ये टाइम पीरियड आपको आर्थिक फायदा करा देगा। किस चीज के माध्यम से? इन लॉज,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस के पैसे, जो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है ना कई बार, एरियर ग्रेच्युटी वगैरह का पैसा, वो सब यहाँ पर आपको मैच्योर होके मिल जाए। जैसे कई लोग ट्रेनिंग पे होते हैं तो उनको पूरी सैलरी नहीं मिलती है, फिर जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है वो ज्वाइन करते हैं अपनी सर्विस को, तो वो ट्रेनिंग का पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ पैसा आपको मिलेगा। धन का लाभ अवश्य होगा, पैसों में आप निवेश भी करेंगे और आपको फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत लाभ भी होगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आठवां भाव जो होता है ना, ये सडन इवेंट भी देता है। तो यहाँ पर आके कोई प्लेनेट नीच का हो रहा है, आपके धन और लाभ का मालिक, तो ये दो तीन तरह से काम करेगा। पैसे दिलवाएगा भी, पैसे आपके डुबा भी सकता है। किस रेफरेंस में डुबा सकता है? क्योंकि जैसे ये भाव शेयर का, ट्रेडिंग का, जुआ सट्टा लॉटरी, ऐसी चीजों के ऊपर आप अपने धन का निवेश मत करिएगा, नहीं उसके डूबने की भी संभावना ये क्रिएट कर सकता है। 6, 8, 12 में नीच की ग्रह बैठना अच्छा होता है। 6, 8, 12 का मालिक नीच का हो जाए ये भी अच्छा है। अगर लग्नेश आपका अच्छा है, लगन लग्नेश आपका मजबूत है और 6, 8, 12 में नीच के ग्रह बैठ जाए, या 6, 8, 12 के मालिक नीच के हो जाएं, तो समस्याओं में कमी करते हैं। लेकिन आपके लिए बुध धन और लाभ को देता है, तो धन का मालिक नीच होना अच्छी बात नहीं है, माने धन में कमी कर देगा। लाभ का मालिक भी नीच का हो जाए तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो धन को जो आप कहीं निवेश करते हैं उन सब चीजों को सोच समझ करके करिएगा। इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने शोध कार्यों में उपयोग कर लीजिएगा, जैसे कुछ भी सीखना, लर्निंग्स, गहन अध्ययन जो होता है, पढ़ना लिखना सीखना, इन सब चीजों का। अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जो आपका है, उसकी जो टोन है, उसका जो स्पीच का तरीका है, वो यहाँ पर काफी अम, जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा टॉन्ट में बोलना, बड़ा पिंचिंग बोले, ऐसा कुछ करेगा। क्योंकि मरकरी डिप्लोमेटिक प्लेनेट है ना, इसको डिप्लोमेसी करना बहुत अच्छे से आता है। भले ही वो छोटा बच्चा है, राजकुमार, इसके बावजूद भी अब यहाँ आकर के वो नीच को हुआ है तो बोलेगा झूठ सांच, ऐसे बोलेगा नहीं। बहुत लोग घुमा फिरा के बोलते हैं, ऐसा कुछ ही कर सकता है। बाकी धन के का सही निवेश करेंगे तो ठीक है, ओवरऑल गोचर ठीक है। और बुद्धि को गलत चीजों पे मत लगाइएगा, क्योंकि आठवां भाव जो होता है ना, बुद्ध कारक है बुद्धि का, आठवां भाव गुप्त स्थान है। तो आप अपनी बुद्धि का सात्विक प्रयोग करिएगा, गलत मत करिएगा कि किसी को फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं, ये सब मत करिएगा। अष्टम में बुद्ध ये सब करवा सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वहां पर वृश्चिक राशि है, जो उलझाव को, षड्यंत्र को और सिक्रेसी को दिखाता है। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या के लिए। आपके 10th हाउस और लगन के मालिक होकर के बुध नीच के होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ क्या करना है, जो आपका नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, हेल्थ, आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता, इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अवेयर होके रहिएगा। मतलब कि नेम फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ आपको थोड़ी सी रुकी हुई मिलेगी, लेकिन बहुत नुकसान नहीं होगा। बहुत नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि भले ही ये दोनों प्लेनेट केंद्र के मालिक हैं, फर्स्ट के और 10th के, बैठा केंद्र में है, तो जब इन दोनों प्लेनेट को केंद्र अधिपति दोष का एक प्रभाव होता है, वो असर आता है। लेकिन केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है तो उतना कमजोर नहीं होता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में तालमेल बिठाइएगा, उससे डिफरेंसेस, कलह क्लेश मत करिएगा। जो आपके लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ में किसी तरह की समस्या दे सकता है, परेशानियां, या उससे डिफरेंसेस दे दे आपकी वजह से। मतलब आप कुछ उल्टा सीधा सोचें, गलत सोचें, गलत तरीके से रिएक्ट करें, या अपने काम, नौकरी, बिजनेस में आपका टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है, उसकी वजह से पार्टनर से डिफरेंसेस बढ़ जाएं। कई बार जब बहुत ज्यादा वर्क के ऊपर ध्यान रहता है ना, सिर्फ जो लोग बहुत ज्यादा वर्कोहलिक होते हैं, तो फिर उनकी फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित तो होती है। इन सब चीजों का आप बैलेंस बनाइएगा। अगर इतना कर लेंगे तो बहुत नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन बिजनेस से जुड़ करके जो भी आप प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, उन सब चीजों को लेकर के थोड़ा अवेयरनेस रखिएगा। बुध जो होता है 7वें भाव का भी कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बिजनेस किया जाता है ना। तो नीच का हो रहा है तो पार्टनर की हेल्थ को और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। तुला के लिए बात करते हैं तो मरकरी प्लेनेट आपके भाग्य का और 12वें भाव का मालिक होकर छठे में आ रहा है, नीच का हो रहा है। और आपके सुखेश और पंचमी शनि के साथ में भी है, मंगल के भी साथ में है। ये सारा कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इस समय पर आपकी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल, कुछ ना कुछ आपको घूमने को यहाँ पर जरूर मिलेगा। और जो आपके पिता हैं या जो आपके बॉस हैं, उन लोगों के साथ में भी थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। या ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पर आपको अपने पिता के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है ना कि अपने पेरेंट्स के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी देनी पड़ती है। ये एक ऐसा समय है, क्योंकि भाग्य का मालिक अपने से दशम होके छठे भाव में आया है। मतलब आप अपने भाग्य को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर कर्म करने वाले हैं। 12वें भाव का मालिक होके छठे में आया है,
और 12वें भाव को देख भी रहा है। तो देखिए यहाँ पर छठवां भाव आपका है रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद विवाद, समस्यात्मक चीजें, कॉम्पिटिटिव एरिया 6th हाउस को दिखाता है, 6th हाउस दिखाता है। इन चीजों के ऊपर आपके पैसे का निवेश हो सकता है, जर्नीज के ऊपर हो सकता है। लेकिन कालपुरुष में मरकरी यहाँ पर उच्च का होता है छठे भाव में, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर कमजोर ये नहीं है, क्योंकि छठवां भाव भी है। तो छठे भाव में नीच का ग्रह भी अच्छा रिजल्ट दे देता है, ऐसे आप समझिए, क्योंकि बैकग्राउंड से तो वो स्ट्रांग है ही। और यहाँ नीच का हुआ है, तो 12th हाउस का लॉर्ड होके आया, तो वृद्ध राजयोग बना दिया। मतलब यहाँ पर आपके लिए ना 2-3 तरह से बुध काम करेगा। कुछ समस्याएं आपकी दूर करेगा। फादर के लिए थोड़े बहुत समस्या यहाँ पर आ सकती है, मतलब उनकी हेल्थ है, इन सब चीजों के ऊपर। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। जो पुरानी चीजें आपकी चली आ रही हैं, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, नर्व से संबंधित जो चीजें होती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सब चीजों का केयर करिएगा। जितनी भी झगड़े विवाद फसाद होते हैं, उन सब चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा, उसमें अपने आप को मत उलझाइएगा, नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए। ओवरऑल फिर भी आपके लिए उतना बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी ना एग्जॉल्टेशन वाला रिजल्ट देता है। और बुद्धि के मालिक के साथ है, तो मतलब शनि भी सपोर्ट करेंगे मरकरी को, मतलब पंचमेश, सुखेश, भाग्येश, योग कारक ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं ना, तो उतना बुरा रिजल्ट नहीं आएगा। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। वृश्चिक वालों के लिए जो मरकरी प्लेनेट होता है, ये आपके 11वें भाव का मालिक होता है, और 8वें भाव का मालिक होता है, पंचम में आ रहा। 5वें भाव से बुध का गोचर ठीक होता है। अब ये चूंकि कारक होता है लर्निंग्स का, पढ़ने का, स्टडीज का, तो पंचम में आया है, तो यहाँ बैठ करके, लेकिन नीच का हुआ है, ठीक है। ये प्लेनेट यहाँ बैठ करके आपको आर्थिक रूप से उतना परेशान नहीं करेगा, पैसे वगैरह ये सब दिला देगा, क्योंकि वो 11th हाउस को देखेगा, तो उस भाव को तो वो नहीं बिगाड़ेगा। ये समस्या दे सकता है, क्योंकि ये अष्टमेश भी है, तो जैसे आप यहाँ पर गलत निर्णय करें, पढ़ने में थोड़ा आपका ध्यान कम लगे, या आप कुछ एक्स्ट्रा चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए। अष्टम का मालिक है ना, मतलब कि अगर आप शोध रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कुछ स्टडीज कर रहे हैं, तब तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज ये मरकरी आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी जो मति है ना यहाँ पर बिगड़ेगी। तो ये भाव पढ़ने का है, पढ़ाई को नुकसान कर देगा। रिलेशनशिप का है, गलत रिश्ता डेवलप करा सकता है। जैसे नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो बाद में पता चलता है कि ये रिश्ता तो किसी काम का नहीं था, ऐसा कुछ ही करवा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी है, वहां समस्या पैदा कर सकता है, मतलब कुछ पैसे वगैरह खर्च करा दे, मिसकैरेज करा दे। हालांकि मरकरी मिसकैरेज नहीं कराता ज्यादा, लेकिन है तो अष्टम भाव का ही मालिक, तो थोड़ी बहुत तो समस्याएं वो देगा। फिर 11वें का है, उपचय का मालिक है, तो किस चीज में परेशानी करेगा, रिश्ते में, बच्चे में, इन्हीं सबों में। गलत निवेश से आप बचिएगा, शेयर ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह से जो पैसा कमाने की ललक होती है, उन चीजों से बचाव करिएगा। बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं वो ठीक से ना परफॉर्म कर पाए, गलत कुछ छिप के करें, या मतलब कुल ना के बच्चों का ध्यान रखना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गलत दिमाग मत चलाइएगा, है ना, क्योंकि बुद्धि भाव बड़ा त्रिकोण स्थान है ना, तो यहाँ पर नीच प्रभाव नहीं आना चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिए। नहीं तो बुद्धि ही नीच हो गई। हालांकि नीच होना एक ही बल होता है, और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और वृश्चिक वाले वैसे ही बड़े सस्पिशियस होते हैं, सिक्रेसिव पर्सन होते हैं, और बुद्धि भाव में अगर पंचम में नीच का ग्रह बैठ गया, तब तो उनकी सिक्रेसी जो है कई गुना बढ़ जाएगी। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु राशि और लगन वालों के लिए जो मरकरी प्लेनेट होता है, 7वें भाव का और 10वें भाव का मालिक होकर चौथे भाव में आ रहा है। चौथे भाव से बुध का गोचर, चौथे भाव में से बुध का गोचर ठीक कहा गया है, लेकिन बुध को जो दिग्बल प्राप्त होता है वो लगन में, दसम में, वहां ज्यादा छक कारक की तरह से काम करता है। चौथा भाव आपका डोमेस्टिक एरिया है, पीस का एरिया है, वहां पर मरकरी जैसा प्लेनेट आके अपनी बुद्धि लगाएगा, वो भी नीच का हो गया, मतलब आपको सुखों में एक कमी महसूस होगी। आपका जो करियर है, बिजनेस है, उन सब में एक कमी, दिक्कत महसूस आपको यहाँ पर हो सकती है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर समस्याएं डेवलप होती हुई आपको मिल सकती हैं। किस रेफरेंस में, कि उसकी हेल्थ में कमी हो, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या जो आपके बिजनेस की प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज है, उन सबों से आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले। मतलब कि जीवन साथी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये केंद्र से केंद्र में सारे कनेक्शन बने हुए हैं, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। और जो आपका नौकरी है या बिजनेस है, उधर भी आप प्रॉपर अटेंशन फोकस बना करके रखिएगा, तो वहां पे उतना लॉस नहीं होगा। लेकिन जो आपका घरेलू पक्ष है, वहां तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मदर है, किसी बात पर उनसे डिफरेंस हो सकता है आपका, आपका खुद ही मन अंदर अंदर अशांत रहे, क्योंकि चौथे भाव में नीच का ग्रह का मतलब कि आपका मन व्यथित है, आप परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं,
आप बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से आप बहुत टूट रहे हैं, मतलब एक पीड़ा है आपके भीतर, ये संकेत करता है। या सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन अगर मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम होता है, मरकरी से रिलेटेड है, तो घर ही में बैठ के कर रहे हैं, तो वहां उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर भी घर का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। केंद्र वगैरह में त्रिकोण में नीचे ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, उपजय भाव में ठीक होते हैं। मकर की बात करते हैं, बुध आपके भाग्येश और छठे भाव के मालिक होकर के थर्ड हाउस में आ रहे हैं, भाग्य का मालिक तृतीय भाव में नीच का हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, जो आप स्पीच जो आपकी है, जो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो आप इनिशिएटिव लेते हैं, और जो भी आप स्ट्रेटजीज ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर रहिएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपकी स्पीच थोड़ी सी खराब हो सकती है, गलत आप डिसीजन ले सकते हैं, गलत आपको शुरुआत कर सकते हैं। और भाग्य है, पिता है, इन सब चीज़ों को लेकर के भी आपको थोड़ा अवेयरनेस रखनी होगी। जैसे फादर, उनका केयर करिए, बॉस के साथ में अच्छा संबंध बना करके रखिए। बाकी आपकी जो उच्च शिक्षा है, स्टडीज हैं, यात्राएं हैं, उन सबों में मरकर उतनी परेशानी नहीं पैदा करेगा। मतलब भाग्य का मालिक नीच का होके अपने घर को तो देख रहा है ना, तो वहां वो थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प करता रहेगा। लेकिन ये छठे भाव का भी मालिक है, तो छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, आसपास के लोगों के साथ बहुत ही एडजस्टिंग मोड में रहिएगा, उन लोगों का केयर करिएगा, उनकी हेल्थ में परेशानी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि बुध को यहाँ पर लग्नेश शनि का साथ मिल रहा है, मतलब कि आप अपने भाग्य को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने धन को लेके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो आप अपनी मेहनत, पराक्रम, अपने एफर्ट से चीजों को अचीव करेंगे, ऐसे आप समझिए। लेकिन जर्नीज वगैरह में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखिएगा। तीसरा भाव मरकरी का खुद का स्थान होता है ना, कालपुरुष में वहां मिथुन राशि होती है, तो वहां जाकर के मरकरी नीच का हुआ है। इसका मतलब कि जो भी आपको दिक्कत आएगी ना, वो बोलने की वजह से आएगी, या सही तरीके से आप सोच नहीं पा रहे हैं, सही काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो तैयारी है वो कहीं कुछ गलत हो रही है, इनकी वजह से नुकसान होना है, ऐसे समझिए। कुंभ एक्वेरियस के लिए बात करते हैं, तो मरकरी आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, और ये लॉर्ड बनते हैं फिफ्थ हाउस के और अष्टम भाव के। सेकंड हाउस में मरकरी रिजल्ट अच्छे करता है, क्योंकि वहां पर ना कालपुरुष में शुक्र का घर होता है, वृषभ राशि होती है। तो यहाँ पर देखो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका तो आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में नीच का ग्रह बैठ रहा है, मतलब कि बच्चे हैं, आपके रिलेशनशिप है, या जो ओवरऑल आपके जो फाइनेंस होता है, पैसे वगैरह होते हैं, उन सबको लेकर के थोड़ा सा सजगता रखिएगा, उसमें कमी या दिक्कत आ सकती है। पहले से आपने कुछ निवेश किया हुआ है, ट्रेडिंग वगैरह में कहीं पैसे नहीं इन्वेस्ट करते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में और तरह 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 की चीजों के ऊपर, वो प्रॉपरली आपसे यहाँ पर नहीं हो पाएगा। मतलब कि इस कालखंड में 20 दिन में जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, कहीं पे जो आप पैसा लगाते हैं ना, मत लगाइएगा, या बहुत सोच समझ करके अच्छे से रिसर्च करके तब लगाइएगा। बोली भाषा का ध्यान रखिएगा। सडन जो धन लाभ होता है रिसर्च से, इन लॉस से, पैतृक संपत्ति, या जो भी अचानक वाला धन होता है, वो सब मरकरी आपको दिला सकता है, क्योंकि आठवें भाव को देख रहा है अपने घर को, तो उसको वो एक्टिवेट करेगा दृष्टियों के माध्यम से। तो एस्ट्रोलॉजी, स्टडीज, अध्ययन, शोध, इन सब क्षेत्रों में आपको ये फायदा करा देगा। और ये आपकी लाइफ में गलत तरीके का रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि पंचम और अष्टम का मालिक है, सेकंड में बैठ करके देखिएगा आठवें भाव को, तो गुप्त संबंध, अनैतिक संबंध, सिक्रेसी, ये सारा कुछ आपकी लाइफ में डेवलप करा सकता है। पैसों को सही तरीके से निवेश करिएगा, खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा। मरकरी कारक होता है फाइनेंस का, गलत निर्णय, गलत तरीके से धन का निवेश करना, उसकी वजह से कुछ लॉसेस वगैरह हो जाए, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि लग्नेश के साथ में है, तो चूंकि शनि वहां खुद बैठे हैं, भले ही वो कम्बस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव का मालिक, लगन का मालिक, ये सारे कनेक्शन आपके धन भाव में बन रहे हैं। तो मतलब कि अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा भी उपयोग कर लेंगे, अपने दिमाग का उपयोग, बुद्धि का तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि का मालिक तो नीच का हो गया है, तो ब्रेन तो आपका प्रॉपर काम करेगा नहीं। लेकिन लग्नेश जो होता है वो व्यक्तित्व को दिखाता है, पंचम से भी विचार करते हैं और लगन से भी, है ना। अगर पंचम मान लो थोड़ा वीक है, लेकिन लगन स्ट्रांग है, लगन लग्नेश अच्छा है, तो व्यक्ति अपनी समझदारी से चीजों को संभाल लेता है। बुद्धि एक और गलत निर्णय करेगी, लेकिन वो व्यक्ति को इतनी सेंस रहती है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे समझ लीजिए। तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि पैसों का निवेश आप सही करिएगा, बोली भाषा अच्छी रखिएगा। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे, तो मरकरी आपको यहाँ पर थोड़ा सा धन लाभ दे देंगे।
बहुत ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा दे देंगे। मीन के लिए बात करते हैं, तो बुध जो ग्रह होता है आपके चौथे भाव का, सातवें भाव का मालिक होके लगन में आ रहा है, नीच का हो रहा है। लेकिन देखिए लगन स्थान में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि का भाव होता है, वो व्यक्तित्व को दिखाता है। तो मरकरी जैसा प्लेनेट तो वहां पर काम अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पर नीच का आ गया, इसका मतलब ये हुआ। और लगन में भी राहु चल ही रहे हैं, राहु चल रहे हैं, और वहां पर नीच का बुध बैठ गया। तो अब ये राहु क्या करेगा, नहीं नहीं सॉरी, वहां पे शनि चल रहे हैं, शनि शनि आपके लाभ और 12वें भाव के मालिक हैं मीन वालों के लिए। तो शनि के साथ में यहाँ पर बुध का नीच का होना, इसका मतलब ये है ना कि जो आपका दिमाग है, जो आपका सुख है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, मदर है, डोमेस्टिक एरिया है, कंफर्ट है, इन सब चीजों में आपको एक कमी, एक खलल महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि चीजें उलझ रही हैं, क्योंकि शनि व्यय कराएगा। जो आपकी ओवरऑल इनकम होगी ना, उसको शनि एक्सपेंस करवाएगा। तो आपके ऊपर कराएगा, माँ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, घर वाली चीजों के ऊपर। तो आप यहाँ पर जो भी निवेश करिएगा, खर्चे करिएगा, थोड़ा देख समझ करके, प्लानिंग के साथ में, तैयारी के साथ में, एक बार में कोई भी डिसीजन मत करिएगा। कुछ भी आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगन पर नीच का मरकरी का प्रभाव रहेगा। तो आपका निर्णय यहाँ पर खराब हो सकता है, उसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, ऐसे समझिए। आपके नेटल चार्ट में अगर मरकरी वेल प्लेस्ड है तब उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चूंकि गोचर में लगन में आया है और मन और अकारक ग्रह शनि के साथ में बैठ रहा है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा वो जो फ्रिकल माइंडेड एटीट्यूड होता है ना, कि आप गलत सोच रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सही है। नीच का जो बुद्ध होता है सही कराता है, व्यक्ति को लगता है कि वो सब सही कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो कोई उसको देखने वाला व्यक्ति है, कोई थर्ड पर्सन होगा, तो वो समझ जाएगा कि इसके सारे जो डिसीजन है वो गलत है, ये गलत बोल रहा है, गलत एक्ट कर रहा है। तो लगन पे नीच का बुद्ध मन को, व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं वो वो करता है, बिगाड़ता है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि चूंकि यहाँ पर बुध को दिग्बल प्राप्त होता है और ये मंगल का घर होता है काल पुरुष में, तो अगर आपका मार्स अच्छा है आपकी कुंडली में, और गुरु की पोजीशन अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी अच्छी होगी, तो ये जो नीच का गुरु बुध आपके लगन पर आया है, बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। फिर भी माँ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इन सबका ध्यान रखना रहेगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका जो पति पत्नी है उसकी हेल्थ खराब हो, या वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर हावी हो जाए, या आपको बहुत ज्यादा वो दबाने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। वो आपका पति पत्नी भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी होता है, तो उन सब चीजों को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा। तो इस तरह से देखते हैं, ये जो नीच का बुध है, सभी लगन और राशि वालों के लिए थोड़ी तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मरकरी नीच के हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गलत निर्णय, गलत कम्युनिकेशन, गलत प्लानिंग, गलत गलत स्ट्रेटजीज यहाँ पर व्यक्ति बना सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और मरकरी को यहाँ पर सब मंत्र जाप सभी लोग कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः। और जिनके लिए योग कारक ग्रह है, आप लोग खूब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, गणेश भगवान की पूजा आराधना करिए, गणेश शीर्ष पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप लोग क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके साथ खूब टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो मरकरी होते हैं। उनके साथ आप रहेंगे तो खेलेंगे, कूदेंगे, खुश रहेंगे। तो जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन भी ठीक से काम करता है। इसीलिए जो लोग बहुत मेच्योर हो जाते हैं, बड़े सीरियस रहते हैं, बड़े नीरस नीरस रहते हैं, तो वो लोग हमेशा उदास रहते हैं। और मरकरी को अच्छा करना है ना, तो आपको बच्चों की संगति बहुत जरूरी है। या आप हंसिए, खुश रहिए, कैसे भी करके बच्चों के साथ हो करके, लिख पढ़ करके, सीख करके। सीखने पढ़ने से भी तो हमारे अंदर एक वो रहती है ना, ऊर्जा बनी रहती है। फिर सेकंड क्या है, नेचर के साथ बहुत रहिए, प्रकृति के साथ गार्डनिंग करिए, प्लांटेशन करिए। ये सब चीजें भी आपके अंदर एनर्जी पैदा करेंगी। और मरकरी अगर आपका बहुत ज्यादा खराब है और आपको पीड़ा दे रहा है, तो आप खूब डोनेशन किया करिए, जैसे कि मूंग की दाल है, या हरा चारा होता है, इसको आप किसी को भी, हरी हरी जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, चौराई है, बथुआ है, इन सबको ना आप किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, या गौशाला में जाके आप गाय को खिला दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं ये सब डोनेट करते रहा करिए। अगर मरकरी आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है ऐसी स्थिति में, इसके लक्षण भी पता चल जाते हैं। अगर मरकरी आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब है कि आप निर्णय बहुत गलत लेते हैं, बोलते आप खराब हैं। आपके घर की बहन, बुआ, बेटी, इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, उनसे आपके संबंध नहीं अच्छे होते हैं, या उन लोग की लाइफ में कुछ ज्यादा ही परेशानियां चल रही होती हैं। और
और मरकरी के खराब सिम्टम्स ये हैं कि आपको त्वचा से संबंधित परेशानियां रहेगी, आप खुश नहीं रह पाएंगे, बोलना तो आपको आएगा ही नहीं, मतलब कभी भी आप ढंग से बात नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही नॉनसेंस टॉक करते हैं, तो वो पता चल जाता है कि इसका मरकरी खराब है। और स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कि मरकरी खराब है। नर्व्स में किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है तो आपका मरकरी खराब है, ऐसा आप समझ लीजिए। या छोटे बच्चों को देख के अगर आप चिढ़ रहे हैं, कहीं बहुत लोग होते हैं ना कि छोटे बच्चों को देखते ही बिल्कुल उनको लगता है कि बच्चा यहाँ से चला जाए, तो इसका मतलब आपका मरकरी नहीं अच्छा है। और कुछ लोग होते हैं ना कि छोटे बच्चे को जैसे ही वो पाते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, भले वो किसी का भी बच्चा हो, उसके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसको प्यार करते हैं, ये अच्छे मरकरी की निशानी है। प्लेनेट अपने सिग्निफिकेंस को ना आपके नेचर के द्वारा ही बता देता है। तो उपाय भी जब आपको करना है तो मंत्र पूजा पाठ ये सब आप करिए, कर सकते हैं करिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो तरीका है वो अपना लीजिए। तो प्रैक्टिकली जब आप उस चीज को समझ करके करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, बहन बेटियां हैं उनको रिस्पेक्ट कर लीजिए, उनको कुछ मदद कर दीजिए। इसीलिए पहले के जमाने में होता था ना कि किसी की भी बेटी होती थी, उसकी शादी ब्याह होती थी, जो लोग जानते थे वो भी, जो नहीं जानते थे वो भी, सब एक दूसरे की मदद करते थे। अभी तो बहुत कुछ चीजें चेंज हो गया है सिस्टम का, तो वही इसीलिए होता था। तो आशा करें कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।